सावन महीने की शुरुआत होगी और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। हरिद्वार से लाखों कांवड़िए गंगा का पवित्र जल लेकर इष्ट देव शिव जी के मंदिरों के लिए निकलेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। रास्ता लंबा होगा, इसीलिए कांवड़िए रास्ते में रुकते हुए अपने अपने स्थानों की तरफ बढ़ेंगे। हरिद्वार से पश्चिमी यूपी होते हुए कांवड़िए हरियाणा और दिल्ली तक जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में कांवड़िए पवित्र जल लेकर पहुंचते हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर अब यूपी सरकार का एक आदेश आया है। इस आदेश में कांवड़ यात्रा में पवित्रता की बात कही गई है। आदेश के बाद कांवड़ यात्रा के रूट पर पहचान बताना जरूरी हो गया है, यानी पहचान छुपाने की छूट नहीं है। सरकार ने आदेश दिया है कि कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की सभी दुकानों पर नेम प्लेट जरूर लगी होनी चाहिए। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट, रेडी पटरी वाले और ठेले वालों को उनका नाम बताना होगा। अपनी पहचान जाहिर करनी होगी। लिहाजा आस्था के सवाल पर विपक्ष बवाल कर रहा है। सवाल है कि मुजफ्फरनगर टू हरिद्वार ये कैसी दीवार? सावन के माह में धर्म युद्ध से हो जाएगा कांवड़ रूट शुद्ध। आखिर नाम की दुकान से कौन कौन परेशान? किसकी दुकान, क्या पहचान? देखिए रिपोर्ट। दुकानों पर पहचान के साथ नाम लिख दिए गए। ठेले रेहड़ी वाले हों या बड़ी दुकान, सब पर दुकानदारों के नेम प्लेट लग गए। वजह है कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुखिया का फरमान। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाएं, दुकानों पर संचालकों का नाम और पहचान लिखी हो। ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए, तो मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी योगी सरकार पर भड़क गए। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? कुछ लोगों की आदत है कि सेकुलर शेरवानी पे कमनल कारस्तानी के कारीगर बने, और कुछ लोग एक के बाद एक इसमें एक कंपटीशन चल गया है कि इस कमनल कारस्तानी का जो है वो सबसे बड़ा कारीगर कौन है। तो मुझे लगता है कि ये ना तो देश के हित में है और ना ही जिनके लिए कर रहे हैं उनके हित में है। देश में देश की आस्था का सम्मान, श्रद्धा का सम्मान और सभी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान। आस्था का सम्मान हो, कांवड़ यात्रियों की शुचिता बने रहे, कोई विवाद पैदा ना हो। यही वजह है कि योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नाम और पहचान लिखने का फैसला लिया। लेकिन विपक्ष को यह फैसला रास नहीं आ रहा। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया। एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस नियत से यह निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों में पहचान और नाम लगाने के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि आस्था का सम्मान हो। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करने लगे और जेडीयू ने तो फैसले की समीक्षा की मांग कर दी। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में,
एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। योगी सरकार के फरमान पर घमासान छिड़ गया है। विपक्ष के साथ ही सहयोगी भी विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि नाम और पहचान बताने से दिक्कत क्यों है, और सवाल ये भी है कि आस्था के सम्मान में फैसला लिया तो विपक्ष को परेशानी क्यों है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगी हुई नजर आ रही है। फल वाली रेडियो पर भी विक्रेताओं के नाम लिखे हुए हैं। सरकार के इस फैसले का असर विक्रेताओं की बिक्री पर कितना होगा, ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन सरकार के आदेश के बाद फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत आम आदमी नहीं कर पा रहा। मुजफ्फरनगर में हर रेडी और खाने पीने की दुकान पर सामान बेचने वाले का नाम लिखा हुआ दिख रहा है। किसी भी चीज की दुकान है, उनको अपनी जो पहचान वो उजागर करनी होगी और अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का एक बोर्ड लगाना होगा। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि यहाँ पर एक होटल है यूपी 15 यानी उस यूपी 12 और किंग कैफे यानी कि, और उस पर जो अपना नाम यहाँ पर उजागर किया गया है कि इस पर लिखा है मोहम्मद खालिद, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद सलमान। यानी कि जो मुजफ्फरनगर जो शासन प्रशासन की जो पहल की गई थी उसका असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिलने लगा है। और वहीं हम एक जो यूपी 12 कैफे के जो मालिक हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि जो उनको आदेश दिया गया है कितना उनकी जो दुकानदारी है या उनके जो रोजमर्रा की जो चीजें रोज बिकती थी उन पर कितना असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। सादाब भाई जी, बोर्ड लगा दिया गया आदेश के बाद, क्या कहेंगे? देखिए सर, पुलिस प्रशासन का आदेश है तो उसका पालन करते हुए नाम लिखवाए हैं। अब चूँकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है तो उसका असर कितना होगा तो ये तो कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। ये तो ज़रूर बिल्कुल होना चाहिए कि सामने वाला क्या खाना चाहता है। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बात बतलाता हूँ कि बहुत से हमारे भाई कावड़ में आएंगे तो प्याज लहसुन वगैरह से बचना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको ना बेचें और इसको हम मतलब स्पष्ट भी करें कि हम मतलब क्या बेच रहे हैं, क्या खाने में क्या खिला रहे हैं। तो ये तो ज़रूरी है। खैर, ये तो हम भी मतलब अपने लिए भी अगर हम कुछ खाना चाहेंगे तो उसमें हम भी देखते हैं कि हमें क्या खाना है, हमारा धर्म हमें किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, तो ये तो ज़रूरी है। योगी सरकार के आदेश के बाद कावड़ रूट पर क्या बदलाव दिख रहे हैं, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक आदेश आया। उसमें कहा गया है कावड़ मार्ग पर जो भी दुकानें पड़ेंगी या जो ढाबे पड़ेंगे उन ढाबों पर या दुकानों पर अपना नाम डिस्प्ले जरूर करना होगा। ओनर की जो डिटेल है वो मार्क करनी जरूर होगी। तो ऐसे में हम यहाँ पहुँचे हैं, ढाबे का भी दिखाएंगे। कई लोग जो हैं नाम लिखना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। आदेश का पालन लोग लगातार अब कर भी रहे हैं। लोग फ्लैक्स बनवा रहे हैं क्योंकि जैसे ही सुबह यूपी के सीएम का ये आदेश आया कावड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि ये यात्रा बेहद पावन यात्रा है, पवित्र यात्रा है, इसको लेकर ये कदम उठाया गया है क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए वो सामान किससे खरीद रहा है, वो उसकी इच्छा है वो किसी से भी ले। ऐसे में जो ढाबा संचालक हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जी कपिल चौधरी। कपिल जी, क्या कहेंगे इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं आप? आदेश अच्छा आदेश है और मैं कहूँगा कि ये लागू हमेशा रहना चाहिए। वैसे ये रहना चाहिए। हाँ भाई, नाम जिस तरीके से कई लोग ऐसे होते थे नाम छिपा कर जो है ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? नहीं, ये बहुत गलत है और इसके लिए जैसे चिकन के होटल हैं या वैसे बाजे बाजे जैसे आदमी नहीं खाता, कोई परहेज करता है तो उसको दिक्कतें तो होती हैं, उसका धर्म भी टूटता है, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। नाम नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही। धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं और आस्था से जुड़ी हुई यात्रा भी शुरू होने वाली है 22 तारीख को। जो खाना खा रहे हैं उनकी राय भी जानना जरूरी है क्योंकि कई लोग किस तरीके का सोच रहे हैं इस आदेश को, क्योंकि यूपी के सीएम का ये आदेश जरूर आ गया है, पर जो लोग खाना खा रहे हैं उनसे हम जान लेते हैं। सर, एक बार मैं जानना चाहूँगा आपसे कैसा आदेश मानते हैं आप इसको, क्योंकि यूपी के सीएम का ये आदेश है नाम डिस्प्ले करना होगा। नाम डिस्प्ले होएगा कि सही है, मतलब यात्रा को भी वैसे भी दिक्कत नहीं होने की है
और रेस्टोरेंट का नाम डिस्प्ले रहेगा तो सबको पता रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाजियाबाद से आपने रिपोर्ट देखी जहां पर बाकायदा अब एक नेम प्लेट जो है वो लगी हुई नजर आ रही है लोगों की दुकानों में और उसमें बाकायदा नाम लिखा हुआ है। मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर खाने पीने का सामान बेचने वालों के लिए अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी किया गया है, लेकिन बागपत में तस्वीर अलग है। बागपत भी कावड़ यात्रा रूट पर ही पड़ता है, लेकिन अब तक प्रशासन का कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि दुकानदार और नेता ये जरूर कह रहे हैं कि किसी को भी पहचान उजागर करने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 709B पर, जहां से 2 दिन बाद कावड़ियों का रेला आना शुरू होगा। तमाम प्रदेश में और कावड़ मार्गों पर चर्चा का विषय बना हुए नेम प्लेट वाला मामला हालांकि बागपत से अछूता है, लेकिन फिर भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इन यहाँ पर जो रेडी और ठेलियाँ लगाए हुए हैं, जो ढाबे वाले हैं, और ये कावड़ रूट है जिस पर हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली कावड़िया जाते हैं, क्या पुलिस प्रशासन ने इस तरह का कोई निर्देश जारी किया है, जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम भैया आपका नाम क्या है? सुनील कुमार है जी। सुनील जी, आपने जो लगाया हुआ बोर्ड जो लगाया हुआ है, ये पुलिस वालों ने कहा है? नहीं जी, नहीं जी। तो ये कब से लगा रखा आपने? इतना ही परमानेंट है, मेरा पहले से ही है। नईम जी, आप आम बेच रहे हैं जी, कावड़ शुरू होने वाली जी, तो क्या कोई कर्मचारी आए आपके पास? नहीं, हमारे पास ना कोई नगर पालिका, ना किसी भाई, ना पुलिस वालों ने कुछ कहा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये नियम में कहा गया है कि रेट लिस्ट लगानी है और नाम लगाना है? जी, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। अगर कहा जाएगा तो लगाओगे? अगर कहेंगे तो लगा देंगे जी, क्या फर्क पड़ रहा। वैसे हमारे यहाँ भाईचारा, हमारे यहाँ कोई सी बात नहीं है। पश्चिमी यूपी का सहारनपुर शहर कावड़ रूट पर पड़ता है और सहारनपुर में भी दुकानों के बाहर पहचान लिखना जरूरी कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि कावड़ियों को ये पता रहना चाहिए कि वो किस स्टॉल से या फिर किस ढाबे पर खाना खा रहे हैं। इस आदेश पर सहारनपुर के लोगों की क्या राय है, आपको ये भी दिखाते हैं। मैं सहारनपुर के देहरादून हाईवे पर हूँ, जहाँ से जो है शिव भक्त जो है अपनी अपनी कावड़ लेकर जाएंगे और ये वो ढाबा है जो श्री गुरु नानक जी वैष्णो ढाबा, और इस ढाबे पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि शासन के निर्देश का कितना पालन हो रहा है और कितना नहीं हो रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकायदा जो है नाम यहाँ पे अंकित किया गया है, प्रोपराइटर लिखा हुआ है राकेश पुरी, उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। ये ऐसा एक जगह नहीं, अलग अलग बोर्डों पे भी उन्होंने इस तरह के नाम लिखे हुए हैं। और जो ये पहचान है, पहचान नहीं छुपाई जा रही है। और साथ ही ये निर्देश भी जारी किया गया कि जो शिव भक्त है और जो इन ढाबों पे या रेस्टोरेंट पे जो खाना खाएंगे, खाने का क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही उसकी रेट लिस्ट भी यहाँ पे लगी होनी चाहिए, ताकि जो है किसी भी प्रकार से उनसे अलग पैसे ना वसूले जाए। यहाँ पे हम देखेंगे तो रेट लिस्ट के बारे में पता करते हैं, तो यहाँ पे रेट लिस्ट भी यहाँ पे देखो कावड़ियों के लिए, केवल कावड़ियों के रेट लिस्ट यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें खाना 70 रुपये, जिसमें दाल और रोटी, दाल चावल, चपाती, चाय, मट्टी और अन्य जो सामान है वो भी यहाँ पर जो प्रिंट रेट पर देने की बात यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसा एक जगह नहीं, यहाँ पे और जो एक जगह और लिखा हुआ है। हम यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जो पहले एक बात हुई थी कि जो शिव भक्त जो है, शिव भक्त जिन रास्तों से गुजरते हैं, जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे पहचान छुपाई जाती है, कितना वो सही था, कितना गलत था? पहचान नहीं छुपानी चाहिए, नहीं छुपानी चाहिए, पहचान रखनी चाहिए। हाँ जी। तो शासन का जो निर्देश है सही है? हाँ बिल्कुल सही है कि पहचान बताओ कि किसका है ये ढाबा, क्या नाम है, एक्चुअल नाम बताओ अपना। अच्छा, यहाँ पे जो ढाबा है शासन ने निर्देश दिए है कि अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए, ये सही निर्देश है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो क्या आप पालन कर रहे हैं उसके? हाँ, उसके हमने आदेश, जैसे ही हमें परसों अधिकारी हमारे पास आए थे तो उन्हें जो भी उन्होंने आदेश दिए थे वो पालन में पूरे कर दिए। उसके बाद भी अगर कोई भी आगे कोई आदेश आता है उसका भी हम पूरा पालन करेंगे। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे और होटल पर मालिक का नाम लिखना जरूरी है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने आदेश दिए हैं कि जिसमें कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्गों पर होटल, ढाबा, दुकान आदि पर सभी लोग रेट लिस्ट के साथ प्रोपराइटर स्वामी का नाम भी लिखेंगे। सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों में यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली इन जनपदों के जो भी कावड़ मार्ग हैं, बैनर, पोस्टर, दुकान स्वामी लगाएंगे ताकि आने जाने वाले जो कावड़िए हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और कांवड़ यात्रा सकुशल उत्पन्न हो। जो भी यात्री आए उनको सही कीमत पर चीज़ें मिलें और सही सामग्री उनको उपलब्ध हो सके। सर, ये जो आदेश जारी हुआ ये सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए हो या फिर पूरे मंडल के? नहीं, ये टोटल जितना भी कांवड़ मार्ग है सभी के लिए ये है कि सभी मार्गों पर जो भी ऐसी दुकानें हैं, जो भी ऐसे होटल ढाबे हैं, वहाँ ये प्रोपराइटर का नाम जरूर लिखें। हरिद्वार से कावड़ लेकर कावड़िए जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। बड़ी संख्या में कावड़िए मथुरा के मंदिरों और शिवालयों में भी भगवान शिव का जलाभिषेक कावड़ के जल से करेंगे। योगी सरकार के आदेश के बाद मथुरा में भी खाने पीने के सभी स्टॉल्स और पर नेम प्लेट जो है वो लगाना जरूरी कर दिया गया है और ढाबों पर नेम प्लेट नजर भी आ रही है। देख सकते हैं इसका मथुरा में किस तरीके का पालन हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ होटल बने हुए, होटल ढाबा या संचालित हैं, क्योंकि मथुरा वो नगरी है जहाँ भगवान कृष्ण की नगरी में देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और ऐसे में होटलों पे जो नाम नहीं होता है उससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मथुरा की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, लगातार जो मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री निर्देशों का यहाँ पालन बखूबी किया गया है कि जो ज़्यादातर होटल हैं उन पर नाम प्लेट यहाँ अब तक चस्पा कर दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अब यहाँ बात करेंगे होटल संचालकों से। ये होटल है, देखिए अग्रवाल रेस्टोरेंट के नाम से और यहाँ प्रोपराइटर के नाम में यह नाम भी दिया गया है। यहाँ आंसू गर्ग यहाँ लिखा गया है। और जो होटल कर्मचारियों की जो सूची है उसके बारे में हम बात करते हैं होटल संचालकों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुभूषण अग्रवाल। रघुभूषण जी, होटल आप संचालन कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ की? मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाएगी, लगा रखी है आपने? हाँ जी, नेम प्लेट हमारी लगी हुई है, वो बोर्ड पर नाम भी लिखा हुआ है और रेस्टोरेंट का भी नाम लिखा हुआ है और अपना नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, कितने कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे 10 से 12 कर्मचारी इस समय हैं। मेले की वजह से वैसे 7-8 कर्मचारी रहते हैं, इस समय मेला बड़ा हुआ है, 10-12 कर्मचारी। तो जो कर्मचारी हैं उनकी सूची आप रखते हैं? सभी का आधार कार्ड तक जमा है हमारे पास, आधार कार्ड सबके नाम वगैरह पता है, सब लोकल आदमी है अपने आसपास के, सभी के आधार कार्ड तक जमा हमने कर रखे हैं। सावन के महीने में यूपी के सभी शहरों में दुकान वालों को पहचान बताने के लिए कहा गया है। सभी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। अलीगढ़ शहर में भी प्रशासन सख्ती से आदेश का पालन करा रहा है। देखिए प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट। परसों सावन का पहला सोमवार है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी कावड़ यात्रा पर जो भी दुकानदार हैं उनको अपनी दुकान के आगे एक नेम प्लेट लगानी पड़ेगी और अपनी जो पहचान है वो कावड़ियों के लिए उजागर करनी पड़ेगी। सबसे पहले तस्वीरों से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक केले की धकेल है और धकेल पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा दुकानदार ने अपना नाम और ये अपने फादर का नाम भी लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे चलते दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। तमाम जो दुकानदार हैं यहाँ पर, ये देखिए कि सामने जो दुकानें हैं, ज़रा थोड़ा आगे चलिए दिखाइएगा कि जिस तरीके से मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है कावड़ियों को लेकर, ताकि कावड़ियों में किसी तरह का कोई भ्रम ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर एक आदेश जारी किया था कि जितने भी फल वाले या जो दुकानदार या रेस्टोरेंट या जो भी ढाबे वाले हैं उनको अपनी पहचान जो है दिखानी पड़ेगी, उनमें नाम जो अपना बताना पड़ेगा। उसी को लेकर यहाँ देखिए क्वारसी चौराहा है अलीगढ़ का, यहाँ से रामघाट रोड से जो कावड़ी हैं वो निकलते हैं और आगे जाके 2 मंदिर हैं यहाँ अलीगढ़ में फेमस, एक खेरेश्वर महादेव मंदिर है, एक अचलेश्वर महादेव मंदिर है। और इसके अलावा तमाम जो अन्य लोग हैं वो भी इसी रास्ते से कावड़ लेके पहुँचते हैं और जो कावड़ है अपनी चढ़ाते हैं। फिलहाल बात करते हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ के क्वारसी चौराहे पे ये वो रास्ता है जहाँ से कावड़िए गुजरते हैं। आप देख सकते हो कि सभी दुकानदारों ने अपने अपने जो दुकानें हैं उनके आगे बाकायदा जो स्टिकर है, जो नेम प्लेट है वो लगा रखी है, अपनी पहचान जो है उजागर कर दी है ताकि कावड़ियों के अंदर कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो और वो अपना सामान जो है खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सी तमाम शिकायतें आती रही हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान तमाम जो असामाजिक तत्व हैं वो उल्टी सीधी जो हरकतें करते हैं, उसको ध्यान में रखकर योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया था कि जो भी कावड़ यात्रा मार्ग है वहाँ पर सभी दुकानदार किसी भी तरह की दुकान हो, चाहे वो होटल हो, ढाबा हो या फल विक्रेता हो, सबको अपनी पहचान जो है दिखानी पड़ेगी, अपना नाम जो है बाकायदा दिखाना पड़ेगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडियन न्यूज़, अलीगढ़। वहीं सावन महीने में योगी सरकार ने प्रदेश के सभी फूड स्टॉल्स पर पहचान लिखना जरूरी कर दिया है, यानी सभी को अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। लेकिन सरकार के फैसले से बनारस का मुसलमान नाराज है। उनका कहना है कि सरकार के फैसले से सामाजिक दूरी बढ़ेगी और सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश जारी हुआ है
उसमें ये कहा गया है कि कांवड़ यात्री जहाँ जहाँ से गुजरेंगे उस रास्ते पर जितने भी दुकान हैं उस दुकान के नाम और साथ में दुकान के मालिक का नाम और साथ ही साथ उस कर्मचारियों का नाम जो दुकान पर काम कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में है और एक मोहल्ले में हम इसे मौजूद है। ये आप देख पा रहे होंगे तमाम दुकानें जो पहले से उनका जो दुकान का नाम है वो लिखा गया है। हालांकि अब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कितने परिवर्तन होंगे, कौन लोग अपने दुकान के नाम को बदलते हैं और वो अपने दुकान के नाम के साथ अपने जो मालिक हैं उनका नाम लिखते हैं। आप ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये आदेश आया है कि जो भी कांवड़ यात्री जहाँ जहाँ से गुजरेंगे उस तमाम दुकानों के नाम बदले जाएं, जो रियल में उसके दुकान के मालिक हैं उनके नाम लिखे जाएं, दुकान पर जितने कर्मचारी हैं उनके नाम लिखे जाएं, इसे आप किस तरह से देखिए, ये आदेश तो ये बहुत हमारी गंगा जमुनी तहजीब जिस जगह पे हम रहते हैं बनारस में, काशी नगरी जो है, यहाँ पे हमारी सारी हिंदू मुस्लिम जो है गंगा जमुनी तहजीब के बीच में रहने वाले लोग हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ का जो कारोबार है साड़ियों का या और भी, और ये देखिए एक बात सोचिए, ये कांवड़ की हम लोग कांवड़ जितने भी हमारे साथी गुजरते हैं हम लोग हिंदू मुसलमान दोनों मिल के उनकी सेवा करते हैं और वो बाहर के आए हुए लोग होते हैं उनकी सेवा बराबर से हम लोग उनकी सेवा करते हैं और उनकी मदद करते हैं। बीमार हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, सारी जिम्मेदारी हम लोग पूरी बखूबी निभाते हैं। तो इससे क्या है, इससे जो मैसेज जाएगा वो बहुत गलत मैसेज जाएगा। अब हम अपनी दुकान पे 85% में 85% हमारे यहाँ गैर मुस्लिम है, 14% 15% मुसलमान है। मुसलमान की दुकान पर लगाएगा, अब बीच में एक मुसलमान की दुकान है, एक हिंदू की दुकान है, अब दोनों पर नाम लगाने का क्या मतलब है? भाई जिसको जो ज़रूरत हो सामान खरीदे, जिससे चाहे वो जहाँ से ले। लेकिन हमारे यहाँ एक मज़हब है, हमारे भाई साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी रोज़ी हमारे अल्लाह के यहाँ से लिख के आती है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आदेश जो आया है ये बहुत गलत आदेश है। इससे हमारी सद्भावना पर, जो सामाजिक हमारी दोस्ताना जो हमारा माहौल है, जो हमारा पारिवारिक माहौल है, हिंदू मुसलमान एक परिवार के हैं, ये इसमें बहुत गलत मैसेज जाएगा और ये बात सरकार को सोचना है और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। इस बार सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्गों पर सभी होटल और ढाबे व खाना के खेलों, जो तमाम खाना के मालिकों के नाम हैं, उन्हें अंकित करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद होटल व ढाबों वालों ने अपने ढाबों के बाहर अपने नाम लिखवाने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर स्थित एक ढाबे से जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बार जिला प्रशासन ने और सरकार ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाले सभी होटल और ढाबे वालों को अपने यहाँ पर नाम अंकित करना पड़ेगा कि मालिक कौन है, उसका प्रोप्राइटर कौन है। और हम यहाँ दिल्ली हाईवे पर आप देख सकते हैं कि ये शिवा टूरिस्ट ढाबा है, यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोगों ने जो आदेश दिया है सरकार ने उसका पालन करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शिवा टूरिस्ट ढाबा और जो मालिक का नाम है वो सतीश कुमार मोनू, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अंकित किया है। आप ये भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं शिवा टूरिस्ट ढाबे पर और यहाँ पर अपना भोजन भी कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और जो खाने पीने की वस्तु लेनी है वो भी यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़